नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। बहते झरनों से न प्यास बुझाए कोई, तो क्या करे झरना क्या बहाने वाला। इससे बढ़कर कंत क्या करे, बिखेर दिए मोती कागज के पन्नों पर। ना पढ़े कोई न समझे कोई, तो क्या करे काले हरफ क्या बनाने वाला। कंत कलम से जन्मे वो नया मोती, जो काले हरफों के रूप में पुस्तकों पर बिखेरे। उनकी कीमत शायद हम आज तक जान ही नहीं पाए। आज ये काले हरफ हम सभी के रूबरू है। तो आइए इन बच्चों की त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए इनके भावों को समझने का प्रयत्न करें। प्रस्तुत है आपके सामने ये लघु नाटिका काले हरफ, काले हरफ, काले हरफ। धनकन दर्शन अंकल, ये देखिए, ये हमारे गुरु महाराज घसीटाराम कंत जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। आप कैसी पुस्तकें पसंद करेंगे? लो बेटा, पर ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसा बहुत सा साहित्य देखा है। लेकिन अंकल सुनिए तो। सॉरी 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 सॉरी। धनकन दर्शन, आइए, कन दर्शन पब्लिशर के स्टॉल पर आपका स्वागत है। कैसी किताबें हैं आपके पास? ये हमारे गुरु महाराज घसीटाराम कंत जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ये देखिए, बच्चों के लिए ज्ञान ज्योति का बोध कथाएं, और ये देखिए सत्संग की पुस्तक परमार्थिक सत्संग, और गीत गजलों एवं शायरी की भी पुस्तकें हैं। अगर आप पंजाबी पढ़ना जानते हैं तो हमारे पास पंजाबी में भी गीत गजलों एवं शायरी की कई पुस्तकें मिल जाएंगी। कितने की है ये पुस्तक? जी 80 रुपए। 80 रुपए? ये बहुत महंगी है। मम्मी, ये किताब तो बहुत अच्छी है। जी, ये केवल 30 रुपए की है। फिर भी महंगी है। चलो जी, देख ली, हमें नहीं लेनी। ये पुस्तकें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। छोड़ो भी, 100 रुपए लग जाएंगे बेमतलब। टीवी पे बतेरे सत्संग आते हैं, सुन लेना। प्रीति, मैं क्या कहता हूँ, एक ले ही लेते हैं। पहले ही घर पर ढेर लगा पड़ा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। या मेरे मौला, या तो मैं बदकिस्मत हूँ, या जमाने वालों की तकदीर ऐसी है। यहाँ फकीर की इनायतों को सिक्कों में तोला जाता है। कोई पढ़े, कोई समझे तो जाने, मेरे पन्नों पर लिखे काले हरफ केवल हरफ नहीं, दुआ भी है जिंदगी के लिए। मेरे पन्नों पर लिखी इबारतें दिल बहलाने का साजो सामान नहीं। बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँची हूँ, पल दो पल की मेहमान नहीं। उस मेहरबान ने दी है हर ख्याल को दिल में जगह। ये किसी शायर की तुकबंदी नहीं, हर इबारत के पीछे है कोई ना कोई वजह। अपने बच्चों की तरह उसने पाला है, हर ख्याल को दिल में संभाला है। जिस तरह चलती है एक माँ अपने बच्चे को कोख में लेकर, हमने ऐसा भी वक्त उसके दिल में निकाला है। घर भूल जाऊं एहसान उसका, एहसान फरामोश कहलाऊंगी। मैं अपनी कहानी खुद ही बयां करती हूँ, कोई सुने ना सुने कहे जाऊंगी, कहे जाऊंगी, कहे जाऊंगी। सोचा था कि ना ही बोलूं भेद दिल का, ना ही खोलूं। सुन तेरी बातें जख्म होए हरे, झूठी तसल्लियों से जो मैंने भरे। दर्द तेरा और मेरा एक ही तो है, दर्द तेरा और मेरा एक ही तो है। तू मुझसे बोल, मैं तुमसे खोलूं। ना तुझसे
कहानी, कैसे हमने जन्म लिया, कैसे आई जवानी। चंद पन्नों की हस्ती, समझता है जमाना हमको, ये क्या जाने कैसे आई रगों में अपनी रवानी। एक ख्याल से एक किताब तक का सफर इतना आसान ना था। ये पन्ने सिर्फ पन्ने नहीं, एक फकीर की दयानतदारी है, किसी अलमारी का साजो सामान ना था। अब क्या बताएं इनको। जन्म लिया ख्याल ने, जन्म लिया सवाल ने, सहेजा उसने, संभाला उसने, हवा में नहीं उछाला उसने। कुर्बान उस मेहरबान की मेहरबानी पर, कुर्बान उस मेहरबान की मेहरबानी पर, पन्नों पर लिखने से पहले लिखा जिंदगानी पर। कलम फकीर की जब बोलती है, हर अनछुए पहलू को खोलती है, दिखाती है एक तरफ जा समाज को आईना, वही अध्यात्म के गहरे राज खोलती है। मैंने देखा है उसे राह चलते, कभी कभी नहाते, कभी खाते, कभी सोते सोते। जब भी लिया है ख्याल ने जन्म, उसने छोड़ दिए सब काम, ले दर्शन का नाम, उठाई कंठ ने कलम, हाथ में आया जो भी लिख डाली उस पर नज्म। उस कागज के टुकड़ों को सीने से लगाए रखा, लिखे हर्फों को ख्यालों में बसाए रखा। ना जाने कितनी ही बार संवारा उसको, निखारा उसको, एक माँ की तरह लाड लडाया, एक माँ की तरह पुकारा उसको। कितनी बार धुनों में डाला, कितनी बार ही देखा भार। जब बना वो आंखों का तारा, उस पर से फिर पर्दा उतारा, फिर दिखाया सबको, सुनाया सबको, छिपे राज भी कईयों को बता डाले कि ये पन्ने ऐसे ही नहीं किए काले। हर हरफ के पीछे एक कहानी है, हर इबारत मेरी जिंदगानी। कुछ और जाओ गहराई में, कभी मिलो उससे तन्हाई में। वो आशिक महबूब दर्शन का है, हर एक में उसी को देखता है। कभी करता है मोहब्बत दीवानों की तरह, कभी हर रिश्ते में उसका अक्स देखता है। उस मेहरबान का कर्ज कोई क्या चुकाएगा, जो दूसरों को जिंदगी देने के लिए खुद को फना करता है, जो दूसरों को जिंदगी देने के लिए खुद को फना करता है। सवर जाए जिंदगी किसी की पढ़कर हमको, वो आबाद हम जैसों का आशियाँ करता है, वो आबाद हम जैसों का आशियाँ करता है। ये पन्ने हमारे किसी यतीमों का मानिंद थे, ये रहमत उसकी बना किताब परिवार घर दिया। ये कहानी केवल हमारी और तुम्हारी नहीं, उसने कितने ही फूलों को बागबां कर दिया। किसी को दिया नाम पतना ते की लब्धि, और किसी को तेरी रह गुजर कर दिया। कुर्बान उस पर, कुर्बान उस पर, कुर्बान उस पर। धन्य है आप गुरुदेव, धन्य है, धन्य है आप। हम किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करें, हम नालायक किसी काबिल नहीं। जो बातें हमें आपके सानिध्य में बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, वो बातें हमें आज इन किताबों ने समझाई। आज हमें ये यकीन हो गया है कि ये किताबें सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि आपकी कृपा का समंदर है। आप इनके रूप में हर वक्त हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम ही अनजान आपकी इन रमजों को समझ ना पाए। आपकी कृपा
एवं इन किताबों ने आज हमारे अंदर एक नई प्रेरणा को जन्म दिया है। आज से हम पूरे उत्साह एवं लगन से अपनी ड्यूटी करेंगे। धनकन दर्शन अंकल जी, आइए कन दर्शन पब्लिशर्स के स्टॉल पर आपका स्वागत है। आध्यात्मिक साहित्य है आपके पास? जी, आपको कैसा चाहिए? हमारे पास गीत गजलों एवं शायरी की भी कई पुस्तकें हैं। ये सत्संग की किताबें तो समझ में आती हैं, पर गीत गजलों का धर्म से क्या संबंध? अंकल, आप हमसे उम्र में काफी बड़े और समझदार भी हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? पहले सवाल मैंने पूछा था। चलो कोई बात नहीं। आज तक मैंने जिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जो सीखा, वो तो यह कहता है कि ईश्वर के बनाए बंदों से प्रेम करना ही उनकी सबसे उत्तम भक्ति है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही हमारे गुरु महाराज जी भी समझाते हैं। अब आप ही बताइए कि प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए गीत गजलों एवं शायरी से उत्तम क्या हो सकता है? मान गए बच्चों, सच में तुम्हें किसी पूर्ण गुरु से ही शिक्षा मिली है। अंकल, आपको इन पुस्तकों में एक और चीज देखने को मिलेगी। वो क्या? हमारे गुरु महाराज जी ने अपने मालिक के प्यार में बहुत कुछ लिखा ही है। साथ में उन्होंने वक्त के हालात, समाज की कुरीतियों से बचने की प्रेरणा के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं विरासत को अपनी कलम के जरिए पेश किया है। बहुत अच्छी बात है। ये तो संत और समाज सुधारक के गुण किसी पूर्ण पुरुष में ही हो सकते हैं। अब अपना कार्ड या फोन नंबर दे और साथ में ही मैं ये पुस्तकें भी खरीदना चाहूँगा। लीजिए अंकल जी। मानिक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। मुझे वचन विलास और सत्संग की किताब दे दो। बच्चों के लिए ज्ञान ज्योति का और बोध कथाएं दे दीजिए। मुझे राधा कृष्ण के भजनों की किताब दे दीजिए। मुझे नया मोती दीजिए। बेटा, मैं पंजाबी की किताब चाहिए है। उनका तेरे इश्क दा और यूसुफ जया। मुझे तेरी रहगुजर दे देंगे प्लीज। साथ संगत जी, आपने देखा गुरु महाराज कंज जी द्वारा वर्णित ये अनमोल ज्ञान, ये अनमोल धरोहर पुस्तकों के रूप में हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि हम सब एकजुट, एकमत होकर इस खजाने को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रण लें। इसी के साथ नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सबद